अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एम ए कोचिंग सेंटर। अच्छा जी, अब मैं हाज़िर हूँ आपके साथ ए आई ओ यू की न्यू वीडियो के साथ। अब वो न्यू वीडियो क्या है वो बता देती हूँ आपको कि जो बच्चे पेपर्स की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रहे, इंग्लिश मुताले पाकिस्तान और मैथमेटिक्स में मामूल के मुताबिक कम पढ़े आ रही हैं, तो उसको आप क्लियर कैसे कर सकते हैं और अपने 70 टू 80 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। सबसे बेस्ट वे मेरे पास है। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने जैसे इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से हार्ड बुक आती है ना, ऐसे प्राइवेटली की बुक भी मिलती है, ठीक है, जो हमने खुद बाय करनी होती है अपने पैसों से, ठीक है। वो अब आप अपने पैसों से कैसे और कहाँ से बाय कर सकते हैं, ये पूरा मेथड मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। अच्छा, अब ये आप जो एक ये इंटरफेस टाइप देख रहे हैं ना, ये पता किस चीज़ का है, ये की बुक्स है, ठीक है, शहर वालों की बुक्स है। अच्छा, आपने जो की बुक्स लेनी है ना, जिस भी कोड की, ठीक है, ये मैं आपको इंटरफेस दिखा रही हूँ। लेट्स सपोज देख लें, ये 207 की इंग्लिश की बुक है, ठीक है। इसमें ये शहर वाला टाइटल है, ये कोर्स कोड है, ठीक है, और ये सब्जेक्ट लेवल बताया हुआ है, ये पार्ट बताया हुआ है और ये कोड बताया हुआ है। अर-रेहान पब्लिशर हैं, ठीक है, ये उनकी है। अर-रेहान पब्लिशर हैं उर्दू बाज़ार में, ठीक है। मुल्तान का उर्दू बाज़ार हो गया, लाहौर उर्दू बाज़ार हो गया, ठीक है। ये बुक्स आपको अर-रेहान पब्लिशर वालों की, शहर वालों की बुक्स लेनी है। आपने उनको कोर्स कोड यानी कि ये कोर्स कोड और ये सब्जेक्ट बताना है। और कहाँ से लेनी है, अर-रेहान पब्लिशर वालों की। आपने किसी और पब्लिशर्स की नहीं लेनी, ठीक है, क्योंकि इसकी आपको इसलिए हाईली रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि इनकी की बुक के अंदर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इजी वर्डिंग में क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन किया हुआ है, हेडिंग्स बनाई हुई है और क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरती से लिखे हुए हैं। यानी कि जैसे आपने ये सुना होगा, यूनिवर्सिटी घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देती है ना, इन्होंने ऑलरेडी ही एक ही जवाब के 4-5 तरीके के क्वेश्चन बनाए हुए हैं कि अगर उनमें से किसी तरीके का भी सवाल आ जाए तो स्टूडेंट के दिमाग में आ जाए कि हम लोगों को ने कौन सा जवाब लिखना है। अमूमन बच्चे इसलिए फ़ेल हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी जो है ना वो क्वेश्चन घुमा के दे देती है। जवाब ऑलरेडी बच्चे ने याद किया होता है कि क्योंकि क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ होता है, वो समझते हैं ये आउट ऑफ कोर्स आ गया। जब घर जाके बुक में देखते हैं तो देखते हैं वही जवाब होता है, ठीक है। तो इसकी बुक के अंदर अर-रेहान पब्लिशर की रिकमेंड कर रही हूँ, शहर वालों की, ठीक है, शहर वालों की। ये आप लोगों ने बाय करनी है और बाय करने का मेथड क्या है, आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूँगी। अगर आपको नंबर नहीं भी डिस्क्रिप्शन में शो होता, आप लोगों ने कमेंट करके मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। आपने जब अर-रेहान पब्लिशर वालों को कॉल करनी है ना, तो आपने उनको कोर्स कोड बताना है और अपनी सिटी का नाम बताना है। आपने उनको कहना है कि क्योंकि ये लाहौर का है और हर स्टूडेंट तो लाहौर से नहीं होगा, कोई कहाँ से होगा। आपने उनको अपनी सिटी का नेम बताना है कि मिसाल के तौर पर जी वाकैंट से हूँ, ठीक है, और उनसे पूछना है कि आपकी वाकैंट में कहाँ से ये बुक मिलेगी, किस शॉप से मिलेगी। आपको वो शॉप का नाम, नंबर और एड्रेस भी दे देंगे। आपने वो नंबर लेना है और उस शॉप पे कॉल करके पूछना है कि उनके पास ये कोर्स की कोड की बुक है। अगर वो कहें कि नहीं है तो आपने वो कहना है आपको वो मंगवा दे। वो नंबर आपने अपने पास हमेशा के लिए सेव कर लेना है, जब तक आपने यू से कनेक्ट रहना है, जब तक आपने पढ़ना है वहाँ, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोगों ने उनसे टाइम ले लेना है कि कितने दिन तक आ जाएगी, वो आपको टाइम पीरियड बता देंगे। आप लोगों ने उस टाइम पीरियड के बाद, ठीक है, उनसे कांटेक्ट करना हो और उनसे जाके बाय हैंड जाके ले लेनी है। अब बात कर लेते हैं इसकी कीमत क्या है। जब तक लास्ट ईयर तक और आज से 6 माह पहले तक जो इसकी कीमत थी वो राउंड अबाउट 220 रुपये, 230
30 रुपये थी, ठीक है। लेकिन अब चूँकि महंगाई हो चुकी हुई है, अब मैं कुछ नहीं कह सकती, मे बी इनकी प्राइस जो है वो 300 तक चली गई हो। लेकिन अगर 300 तक भी चली गई है तो मुझे नहीं लगता जिनकी कंपार्ट आ रही है और वो एक्स्ट्रा एडिशनल सेमेस्टर लगा के अपनी यूनिवर्सिटी को जो फीस खिला रहे हैं, उनके लिए 300 कोई वैल्यूएबल बात होगी, ठीक है। आप लोगों ने की बुक बाय करनी है और इंग्लिश की तैयारी ट्रस्ट मी इतनी आसान है इस की बुक के थ्रू कि आप जब की बुक को ओपन करेंगे ना तो आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि हमें ये फार्मूला पहले क्यों नहीं मिला, ठीक है। तो ये मैंने हाईली रिकमेंड कर दी है कि आपने ये की बुक बाय करनी है। कैसे बाय करनी है ये भी मेथड बता दी है। अब आ जाते हैं दूसरे मेथड की तरफ कि आप लोगों ने जो नंबर लेने हैं ना, एक तो ये की बुक बाय कर ली। अब की बुक बाय करने के बाद आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है, आ जाएं उसकी तरफ। सबसे पहले चलते हैं हम जी गूगल की तरफ। आपको मैं पहले ये दिखा दूँ ना, ये देखें सारी की बुक्स हैं, ठीक है। सारे कोर्स कोड की हैं, ठीक है। इनके इंटरफेस ऐसे बने हुए होते हैं। फिर बता दूँ, बार बार कह रही हूँ, शहर वालों की और रेहान पब्लिशर वालों की लेनी है, कोई और ना उठा लीजिएगा किसी और राइटर की। फिर मुझे नहीं कहना आपने कमेंट कर करके कि मैम आपने तो जो रिकमेंड की थी वो तो मिली नहीं। अगर नहीं मिली तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। अब आ जाए दूसरे मेथड की तरफ। दूसरे मेथड में आपने ये करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आप लोगों ने लिखना है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज से आपका क्वेश्चन पेपर जो है सॉरी कोड है 317, ठीक है। आपके 317 के अंदर बार बार कंपार्ट आ रही है, ठीक है, या आपने प्रिपरेशन करनी है। तो आपने गूगल के ऊपर क्या लिखना है, सबसे पहले नेट ऑन कर लेना है। नेट ऑन करने के बाद गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपने लिखना है अपना कोर्स कोड। मिसाल के तौर पर मेरा कोर्स कोड है 317। मैंने 317 की बुक 317 को सर्च करना है। सॉरी 317 यहाँ लिखा है मैंने। 317 ओल्ड पेपर्स 317 AIOU 317 ओल्ड पेपर्स, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने सर्च कर देना। सर्च करने के बाद आपने किस ऑप्शन पे जाना है, आपने जाना है जी इमेज पे, ठीक है। यहाँ इमेज में मैं ऑलरेडी ही हूँ, इसलिए मुझे कोई दाएं बाएं का उसने ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है। आपने इमेज पे आ जाना। इमेज पे आने के बाद जो है ना, आप लोगों को कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। अब बहुत से स्टूडेंट को पता तो लग गया ये 5 साल पेपर खुल गए हैं। 5 साल पेपर खुलने के बाद आपने सबसे पहले जो है ना आपका लेक्सपो इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको चेक करते हैं। आपने क्लिक करने के बाद आपने किन चीज़ों का ख्याल रख के वो पेपर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अभी ये चल भाई खुल जा। अब इसको जूम करना है। जूम इन करने के बाद ये खुल गया है जी मुतालिया पाकिस्तान का 317, ठीक है। अब किन चीज़ों का ख्याल रख के आपने डाउनलोड करना है, आपने हमेशा में पेपर डाउनलोड नहीं कर लेने, ठीक है। अब आपने क्या है, ये 317 पेपर है, ठीक है। अब इसके बाद आपने किस चीज़ को देखना है, सेमेस्टर को, ठीक है। सेमेस्टर क्या है, बहार 2019, ठीक है। अब बहार 2019 का यानी कि आज से 5 साल पहले का पेपर है, 3-4-5 साल पहले का पेपर है और बहार का है, ठीक है। कुछ पेपर होंगे 2019 के ही होंगे लेकिन वो बहार के नहीं, वो ख़ज़ां के होंगे, उसको भी आपने डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने डाउनलोड गूगल से अगर कोई इमेज स्पेशली पेपर्स की लेनी है ना, मैं प्रेफर नहीं करती भाई डाउनलोड करके रखो, एवं ही MBs खाम में ज़ाया होते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। आप जी चलो जी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद आपने क्या, नेक्स्ट पेपर पे जाना है। स्वैप लेफ्ट करें। अगर नहीं हो रहा तो कोई गल नहीं, बैक चले जाएं। चल भाई हो जा, ठीक है। और नेक्स्ट पेपर पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पेपर पे क्लिक करें तो यहाँ आप फिर देख सकते हैं, इसको जूम इन करना है। जूम इन करने के बाद जो है आपका ये मुतालिया पाकिस्तान का है, ठीक है। यहाँ आपको वो शो कर रहा है, ठीक है। इंटरमीडिएट है। उसके बाद जी क्या है, सेमेस्टर 2017 का है और बहार का। आपने ना ऐसे ही सर्च करना है 2022 का, 2021 का, ऑटम और स्प्रिंग। आपने 2016, 15, 14, 13 पे नहीं चले जाना। आपने कोशिश करनी है कि जो प्रीवियस ईयर जा रहा है ना, जो करंटली ईयर जा रहा है ना, उसके प्रीवियस बैक आपने करना है। जैसे अब 2023 ऑटम जा रहा है या स्प्रिंग जा रहा है ना, यानी ऑटम स्टार्ट हो गया और स्प्रिंग गुजर चुका है, ठीक है। 2023 का तो आपको पेपर नहीं मिलेगा, मैं भी आपको 2022 का भी ना मिले, 2021, 2020, 2019, ठीक है, 2018 और 2017 इनाफ है इसके।
ऑटम भी निकाल लें और बाहर के भी निकाल लें, यानी ऑटम और स्प्रिंग दोनों के निकाल लें। अब आप देखिए तैयारी कैसे करनी है। तैयारी आपने इस तरीके से करनी है। अब आप यहाँ देखें, सबसे पहले क्वेश्चन आपको उसने यहाँ मेथड बता दिया कि आपका पेपर किस टाइप के आएगा। ठीक है, सबसे पहले खाली जगह है। खाली जगह के बाद जी आपको जब आप प्रिपरेशन करेंगे ना तो ये खाली जगह आपको खुद से मिल जाएंगी और गूगल भी कर सकते हैं आप। करने के बाद आपको जहाँ क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन नंबर बे, ठीक है, उसमें आपको उसने बताया हुआ है कि आपका इस मेथड से पेपर आ सकता है कि आपको जो है ना टाइटल दे दिया जाएंगे, टॉपिक दे दिए जाएंगे, उस पर नोट लिखना है। ठीक है, इनमें जो सारे क्वेश्चंस होंगे ना, आपने पूरी बुक नहीं पढ़नी। ठीक है, और सारे क्वेश्चन जो जो लिखे जा रहे हैं ना इसमें से तैयारी कर लेनी है। आपने कम से कम 7 से 8 पेपर तैयार कर लिए ना तो आज समझे 80 to 90% आप पास हैं। और तैयारी कहाँ से करनी है वो मैंने बता दी कि बुक के अंदर से ही जवाब ढूंढने हैं, कि बुक के अंदर में ही जवाब के ऊपर हेडिंग भी होंगी, उसके ऊपर जो क्वेश्चन 3 4 5 टाइप के लिखे होंगे बस वो जहन नशीन और दिमाग में घुसा लेने हैं कि जी ये जवाब है और इस जवाब के कितने टाइप का सवाल हुआ है। तो बस देखें फिर आपको 70 to 80 मार्क्स कैसे आते हैं। और ये फार्मूला मैं अपने हर स्टूडेंट को बताती हूँ। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कंपार्ट वाला ये जो सिस्टम था ना बहुत से स्टूडेंट का सॉल्ट आउट हो गया हुआ है और बेशुमार स्टूडेंट को ये मेथड ही पता नहीं होगा कि हमें पास करने के लिए क्या करना पड़ता है। अब मैं एक आपको लास्ट में ये बात बता दूं कि अगर आपकी की बुक लेट्स सपोज आपके पास है, आपने बाय की, आपके वो मार्क्स अच्छे आ गए, ठीक है, आपने वो जी अपना सेमेस्टर क्लियर कर लिया, जहाँ से आपने वो की बुक बाय की थी ना उनको जाके रिटर्न कर रहे हैं आधे पैसों में, और नेक्स्ट सेमेस्टर की जो आपकी की बुक आने वाली होगी थोड़े से और डाल के वो जी आप बाय कर लें। तो इस तरीके से बाय करके और उसको दोबारा रिटर्न करके ना आपका जो सेमेस्टर जो है स्टडी जो है ना वो फ्लॉप नहीं होगी और ना नुकसान होगा। ठीक है, कि जितनी बुक्स हो गई घर में, कुछ लोगों को नहीं है पसंद होती बुक्स रखना घर में। ठीक है, तो आपकी की बुक जो है ना इन्वेस्टमेंट भी है और लॉस भी नहीं है। ठीक है, उसको इन्वेस्ट करते जाएं और पढ़ते जाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो ये पूरी जो कहानी सुनाने का जो मेथड और कहानी सुनाने की जो बात थी ना वो आपको समझ में आ गई होगी। बस इसको फॉलो कर रहे हैं और अच्छे से पास हो जाना है। सो अपना रखिएगा ख्याल, दुआ में रखिएगा याद। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।